नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 17 जनवरी का वीडियो है। आपने देखा होगा कि अब जो मिनिमम टेम्परेचर है वो धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगे हैं। कड़ाके की जो सर्दी थी वो थोड़ी सी कम हो रही है। आपने दिल्ली में देखा था कि 15 जनवरी को दिल्ली में 2.3 डिग्री का टेम्परेचर गया था और कल हमने देखा कि 4.3 आ गया, आज और बढ़ रहा है। उसका कारण ये है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच गया है और ये जो हवाओं की दिशा है, जो उत्तर पश्चिम दिशा से चल रही थी हवा, उससे पहले क्या हो रहा था कि हवा जो थी वो डायरेक्शन उसका उत्तर पश्चिम से था। यहां से चल रही थी हवा और ये इस तरह से ये ऐसे हवाएं आ रही थी। तो ये जो हवा थी, इनके कारण ये जो पूरे इलाके में टेम्परेचर गिर रहे थे, क्योंकि ये पहाड़ों से बर्फीली हवाएं आ रही थी। लेकिन अब आप देखेंगे कि जो हवाओं की गति है, वो दिशा है, वो बदल गई है। दक्षिण पश्चिमी यानी नमी वाली हवाएं आ रही है। उससे क्या हो रहा है कि जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहे हैं और ये जो ट्रफ बनी है, इसके कारण आपने देखा होगा कि ये पाकिस्तान में और गुजरात के कुछ इलाकों में, राजस्थान से लेकर के पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तक मध्यम ऊंचाई के बादल छाए हुए हैं। उससे क्या हो रहा है कि जो धूप है वो कमजोर हो गई है, कम हो गई है और दिन में भी थोड़ा सर्दी का एहसास होने लगा है। तो अब ये जो ट्रफ है, बहुत ज्यादा इसमें मॉइस्चर नहीं है, केवल मीडियम क्लाउड लेकर आएगी। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये आगे निकल जाएगा। 19 तारीख को ये पीछे वाला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा। 22 तारीख को ये तीसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन पाकिस्तान पर बना हुआ है, यानी एक के बाद एक 3 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों का रुख करेंगे, जो 24 या 25 जनवरी तक, हो सकता है कि 26 जनवरी तक पहाड़ों पर काफी ज्यादा बड़ी एक्टिविटी दे। और सबसे ज्यादा इंटेंस जो वेदर एक्टिविटी होगी, यानी कि भारी बारिश, भारी बर्फबारी जो होगी, वो 22 जनवरी से 25 जनवरी के बीच में आपको दिखाई देने वाला, 23 से 25 के बीच में मान के चलिए। तो ये आज की अगर हम बात करें 17 जनवरी की, तो 17 जनवरी में आप देखेंगे कि ये, आप देखिए 17 जनवरी को जो बादल हैं वो छाए हुए हैं कुछ इलाकों में, और ये जो बारिश की गतिविधियां हैं ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान में दिखाई दे रही है, और जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर ही आपको दिखाई देगी। बाकी इलाकों में मौसम साफ बना रहेगा, बादल वगैरह छा सकते हैं। और 18 तारीख की बात करते हैं तो 18 तारीख को ये दिल्ली के पश्चिम में, यानी कि ये बुलंदशहर और ये बाकी इलाके हैं, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके, यहाँ पर हल्की बौछारें या बादल छाने की संभावना है। 18 तारीख की बात कर रहा हूं मैं। और 19 तारीख को भी इसी तरह का वेदर रह सकता है। और अगर हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो दक्षिण भारत में आप देखिए कि कोई भी वेदर एक्टिविटी अब नहीं होने वाली है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में हल्की फुल्की बौछारें रह सकती है, और हो सकता है कि लक्षद्वीप में एक दो स्थानों पर हल्के फुल्के बादल छा जाए या हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हो सकती है। तो हम ये कहा जा सकता है कि अब जो पंजाब से लेकर के पहाड़ों से लेकर के कोई बादल आएंगे, पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी होगी, और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लेकर के मध्य प्रदेश के कई भागों तक जो मिनिमम टेम्परेचर है वो थोड़े से बढ़ जाएंगे, सर्दी थोड़ी सी कम हो जाएगी, और 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी मिनिमम टेम्परेचर में अगले 2-3 दिनों के दौरान हो सकती है। और जब तक ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहेंगे लगभग 26 जनवरी तक, तब तक कड़ाके की सर्दी, यानी कि सुबह के जो टेम्परेचर गिरते हैं वो अभी नहीं होने वाले हैं। अब हम चलते हैं सीधे 23 जनवरी को। तो 23 जनवरी में हम देखेंगे कि ये 23 जनवरी को मैं आपको विंड दिखाता हूँ। विंड होगी वो इस तरह से होगी। अब ये आप देखिए कि ये जो हवाएं चलेंगी, वो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पाकिस्तान पर ये आ गया, और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण क्या हुआ, हवा इस तरह से घूम रही है। और ये जो हवा है यहाँ से लेकर के, ये देखिए इधर से ये हवाएं आ रही है, ये अरब सागर से नमी लेकर के आएगी। यहाँ पर एक एंटी साइक्लोन है, तो ये घड़ी की दिशा में हवा घूम रही है, और यहाँ से ये हवा, यहाँ से ये मॉइस्चर लेकर आ रही है, यानी कि दोनों समुद्रों से मॉइस्चर आ गया। तो पूरा आपका राजस्थान से लेकर के पहाड़ी क्षेत्र और जितने भी इलाके हैं, यहाँ पर ये नमी आ गई। तो इसके कारण क्या होने वाला है कि ये जो दोनों, ये जो आ रही है नमी आ रही है, तो उससे क्या होगा, पहाड़ों पर तो भारी से अति भारी बारिश होगी, उत्तराखंड तक होगी ये। और अगर आप देखिए पूरा पाकिस्तान का हमारा हो गया, यहाँ पर आपका कराची, चोर, बादिन, नवाबशाह, हैदराबाद, भावलपुर, सभी इलाकों में बारिश की संभावना 23 तारीख से दिखाई दे रही है। पाकिस्तान में जो बारिश नहीं हो रही थी, बलूचिस्तान में नहीं होती, उस इलाके में सब जगह बारिश होगी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सारे इलाकों में होगी। पंजाब, हरियाणा, यहाँ दिल्ली को भी टच कर रहा है, और ये राजस्थान के कई इलाके बारिश देखेंगे 23 तारीख को। अब अगर हम आगे चलते हैं 24 तारीख, ये 23 तारीख का वो है विंड है। 24 तारीख की बात करें तो 24 तारीख को जम्मू कश्मीर में बहुत ही ज्यादा, मतलब कि मूसलाधार बारिश की संभावना है, और राजस्थान के ज्यादातर इलाके कवर हो जाएंगे, और गुजरात के उत्तरी और पश्चिमी इलाके कवर हो जाएंगे। दिल्ली तक ही इसका असर आपको दिखाई देने वाला है। ये है 24 तारीख का। और 24 तारीख का अगर विंड प्रोफाइल देखते हैं तो ये देखिए हवाएं काफी ज्यादा तेजी से दक्षिणी हवाएं चलेंगी, और ये हवाओं की जो रफ्तार होगी वो बढ़ जाएगी,
और 25 तारीख की अगर हम बात करें तो 25 तारीख में आप देखिए कि ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक और ये राजस्थान के कई इलाकों तक ये वेदर एक्टिविटी पहुंच रही है, और ये नमी जो आ रही है उसके कारण हो सकता है कि मुंबई और ये सारे इलाकों में भी बारिश आ जाए। यहाँ से जो नमी घूम करके आएगी तो तमिलनाडु वगैरह में एक बार फिर से बारिश की गतिविधियां ये दे सकती है। तो अब अगर हम इस तरह से यहाँ से देखें, जम्मू कश्मीर से लेकर के देखें, तो थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो है। तो आप देखिए कि इसमें जम्मू कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में 26 जनवरी तक आज से लेकर के लगातार बारिश और बर्फबारी होगी। 22-23 तारीख से लेकर के 26 तारीख के बीच में यहाँ पर भारी से अति भारी बर्फबारी होगी। जो राजमार्ग है, जम्मू श्रीनगर राजमार्ग, जैसे मैंने पहले बताया था, वो अवरुद्ध हो सकता है, जाम हो सकता है, क्योंकि जो बर्फबारी के कारण बंद हो सकता है। और जितने भी अंदर की रोडें हैं, जो सड़क है, जितनी भी सड़कें हैं, वो भी बाधित हो सकती है। लैंडस्लाइड और मडस्लाइड की संभावना भी है। अवलांच यानी उसके बाद क्या होता है कि जब भारी बर्फबारी हो जाती है तो उसके बाद जो अवलांच या हिमस्खलन की भी संभावना बन जाती है। तो खतरा काफी ज्यादा है। आप जाए लेकिन पूरा अपना इंतजाम करके जाएं और थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये सारे इलाके यानी गुलमर्ग, सोनमर्ग और इसे लेकर के श्रीनगर, सभी इलाकों में बर्फबारी होगी। और 23 तारीख से ही हम देखेंगे, वैसे तो अभी भी ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी जारी रहेगी ये हिमाचल प्रदेश में, लेकिन ये आपका लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू, मनाली, ये जो इलाके हैं यहाँ पर स्नोफॉल की संभावना 23 से 25-26 के बीच में काफी अच्छी है। और अब उस समय बारिश जो होगी वो, अभी भी बारिश की संभावना कई इलाकों में बनी हुई है, जैसे कि आपका धर्मशाला है, कांगड़ा है, ये सारे इलाकों में धौलाधार जो रेंजेस है वहां पर स्नोफॉल होगा। तो यहाँ पर भी बारिश की संभावना लगातार बनी हुई है। और 23 तारीख से लेकर के 25 तारीख के बीच में बारिश काफी तेज हो जाएगी, और बिलासपुर, ऊना, सोलन से और ये सारे इलाकों में भी बारिश की संभावना है। शिमला और कुफरी, ये जो इलाके हैं, ये स्नोफॉल देख पाएंगे। अब उत्तराखंड की बात करें तो बद्रीनाथ, केदारनाथ में अब बारिश और स्नोफॉल की संभावना बढ़ती नजर आ रही है ऊंचे पहाड़ों पर। निचले जो इलाके हैं, जैसे कि हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर अब जो है बारिश की संभावना हल्की फुल्की दिखाई दे रही है। और ये 23 तारीख से लेकर के 25-26 तारीख के बीच में काफी अच्छी बारिश होगी। नैनीताल और उसके आसपास के इलाकों में भी 23, 24, 25 के बीच में बर्फबारी हो सकती है। और उसी तरह से जो माता वैष्णो देवी है, जम्मू जो डिवीजन है जहाँ पर, तो वहां के पहाड़ों पर भी इस बार बर्फबारी की संभावना दिखाई दे रही है। तो आप जाएं और एंजॉय करें। अब अगर पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में जो उत्तरी पंजाब है वहां पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, लेकिन 23 तारीख को पूरे 23-24 तारीख को पूरे पंजाब में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेंगे। उसी तरह से हरियाणा और दिल्ली में भी टेम्परेचर बढ़ेंगे। अभी दिल्ली में बादल छा सकते हैं, लेकिन बारिश जो है वो 22 या 23, 24, 25 तारीख को दिल्ली में दिखाई देगी आपको। और उसी तरह से हरियाणा के ज्यादातर इलाके बारिश देखेंगे। और अभी फिलहाल टेम्परेचर थोड़े से बढ़ रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो हो सकता है कि जैसे कि आपका जो संबल है, बुलंदशहर है, बदायूं, हाथरस वगैरह, यहाँ पर ये 18 और 19 तारीख को हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो जाए, या ये बादल छा सकते हैं। लेकिन बाकी इलाकों में बारिश की संभावना नहीं है। लेकिन 24-25 तारीख को हो सकता है कि शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, ये फिरोजाबाद और ये बदायूं, बरेली, रामपुर, यहाँ तक बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। मैनपुरी, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात तक भी 24-25 तारीख को बारिश हो सकती है। उसके बारे में लगातार अपडेट करते रहेंगे। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश अभी फिलहाल सूखा रहेगा। और 2 दिन के बाद यहाँ पर भी टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। बिहार में कोई भी मौसमी गतिविधि नहीं है, अभी कोहरा भी नहीं है, और धूप तेज हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहे हैं। मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर दोनों बढ़ेंगे। झारखंड में भी मिनिमम और मैक्सिमम बढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल में भी अब कोहरे की संभावना काफी कम हो गई है, और जो सर्दी है थोड़ी सी कम होने की संभावना दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की संभावना नहीं है। यहाँ से पूर्वी हवाएं आएंगी, उधर से उत्तर पूर्वी हवाएं आएंगी, लेकिन इनमें कोई खास मॉइस्चर फील्ड नहीं होगा। इसीलिए पूरा जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, यानी कि आपका सिक्किम से लेकर के आपका जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। गुजरात, राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो 23 तारीख को राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर के बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, ये जो इलाके हैं 23 तारीख को बारिश देखेंगे। 24 तारीख को बारिश की गतिविधियां झुंझुनू, जयपुर, टोंक, नागौर, अजमेर, सिरोही, पाली, यानी पूरे राजस्थान को 24 और 25 तारीख को ये कवर कर सकती हैं। और लेकिन जैसे जैसे हम अंदर की तरफ आएंगे, पश्चिमी जिलों की तरफ, बारिश की गतिविधियां कम होंगी। लेकिन जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर,
गंगानगर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर तेज बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है 23 से 25 की तारीख के बीच में। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में संभावना कम दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे कि नीमच है, मंदसौर, श्योपुर वगैरह, यहाँ पर 24 तारीख को हल्की फुल्की बारिश की उम्मीद हो सकती है। ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, अलगढ़, मालवा, रतलाम, उज्जैन, यहाँ तक कुछ हल्की फुल्की बौछारें आ सकती है। ज्यादा बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। और छत्तीसगढ़ भी पूरी तरह से सूखा रहेगा। यहाँ पर भी अब तेज धूप निकल रही है। जो मिनिमम टेम्परेचर है उसमें भी थोड़ी सी बढ़ोतरी होने की संभावना है। मैक्सिमम और मिनिमम धीरे धीरे उड़ीसा के भी बढ़ेंगे। अगर गुजरात की बात करते हैं तो 23 तारीख को गुजरात के रन ऑफ कच्छ में बनसकांठा, पाटन, मोरबी, सुरेंद्रनगर, और ये जामनगर, देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, यहाँ तक बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और 24 तारीख को भी इन इलाकों में हो सकता है कि महेसाना, साबरकांठा, गांधीनगर, अहमदाबाद, सुरेंद्रनगर, बोटाड, अमरेली, यहाँ तक भी हल्की फुल्की बारिश हो जाए। लेकिन 25 तारीख को जो बारिश है वो हो सकता है कि ये इधर से जो मॉइस्चर आएगा तो वलसाड, डांग, नवसारी, तापी, सूरत, इन इलाकों में हल्की बौछारें दिखाई दे जाए। 25 तारीख की बात कर रहा हूँ। अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो 25 तारीख में ऐसा लग रहा है महाराष्ट्र में भी पालघर, थाने, नासिक, मुंबई वगैरह में छुटपुट बौछारें या बादल छा सकते हैं। बाकी इलाके सूखे रहेंगे। अब तेलंगाना में जो टेम्परेचर गिर रहे थे वो अरेस्ट हो जाएंगे, यानी रुक जाएंगे, और धीरे धीरे यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेंगे। और उसी तरह से आंध्र प्रदेश का मौसम अभी सूखा रहेगा, शुष्क रहेगा। 25 तारीख को हो सकता है कि तिरुपति, नेल्लोर वगैरह में हल्की बारिश हो जाए। और कर्नाटक का ज्यादातर इलाका सूखा रहने वाला है। लेकिन अगर केरल की बात करें, यहाँ पर भी मौसम साफ ही रहेगा। लेकिन तमिलनाडु में लग रहा है कि 25 तारीख को और 26 तारीख को एक बार फिर नॉर्थ ईस्टर्ली विंड थोड़ा स्ट्रॉन्ग होंगे। और उस समय चेन्नई से लेकर के कांचीपुरम, वेल्लोर, तिरुवन्नमलाई, धर्मपुरी, सलेम, नामांकल, करूर, तिरुचिरापल्ली, दिंडीगुल, मदुरई, विरुधुनगर, यहाँ तक पूरे इलाके में हल्की से मध्यम बारिश की होने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इनका परोक्ष रूप से असर दक्षिण भारत तक दिखाई देगा, उत्तर पश्चिम भारत में दिखाई देगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर के पहाड़ों पर दिखाई देगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी दिखाई देगा। तो ये इस समय का, मतलब इस सीजन का अभी तक का सबसे अच्छा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का एक तरह से मतलब एक रेलगाड़ी कह लो या एक तांता कह लो, लाइन कह लो, ये जो सीरीज है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।